Hello students, this is Apurva from Ambit International School. How are you all? Hope you are doing well at your home. So today we are going to start chapter number 13 of class 5. So let's start. Our topic is prominent dynasties of India. Okay. So what does this sentence mean? Okay. ये मतलब ये टॉपिक जो है या सेंटेंस जो है ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ है मतलब जो फेमस जो वंश प्रोमिनेंट मतलब कि फेमस और डायनेस्टीज़ मतलब कि जो वंश है ठीक है वो इंडिया के कौन से हैं। तो वैसे मेनली तो बताया हुआ है कंसेप्ट मैपिंग में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इज़ मौर्यन डायनेस्टी, सेकंड गुप्ता डायनेस्टी, थर्ड चोला डायनेस्टी एंड फोर्थ दिल्ली सल्तनत, फिफ्थ मुगल डायनेस्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In Indian history is very rich and diverse with many dynasties being an integral part of it. Each dynasty under the governance of several kings has contributed to its prosperity. Okay, तो इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि जो इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मतलब एक बहुत तरह से भरपूर है, वैराइटीज़ है डायनेस्टीज़ की। मतलब इतने सारे जो हैं मतलब कल्चर आए हैं, कल्चर को लेकर आए हैं, सॉरी कौन आए हैं, अलग अलग जैसे रिलीजन के, जैसे कि इसमें मुग़ल भी है, मौर्यन डायनेस्टी भी है, सब तरह से ठीक है। मतलब एक तरीके से मराठी लोग भी हैं और जो दिल्ली सल्तनत मतलब जो मुग़ल है, मुग़ल साम्राज्य वो भी आया था। ये सब चीज़ ये जो सब लोग हैं ये आए हैं तो एक तरीके से क्या है वैरायटी है डायनेस्टी की। कहाँ पे? इंडिया में ठीक है। तो कैसे कैसे इन्होंने अपना गवर्नेंस किया, अपना रूल किया ठीक है। इन्होंने अपना एम्पायर कितना जो स्प्रेड किया है ठीक है, कितना स्ट्रेच किया है, कहाँ कहाँ तक इन्होंने रूल किया है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉडर्न डायनेस्टी पे आते हैं जो कि उसका जो पीरियड है वो क्या है 322 टू 185 बिफोर क्राइस्ट एरिया ठीक है। तो इंडिया एक क्या था, यूनाइटेड स्टेट था ठीक है। कब? अंडर मौर्यन डायनेस्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो था इंडिया क्या था, एक यूनाइटेड था, एक मतलब बहुत बड़ा स्टेट था। ऐसा नहीं था कि अलग अलग जो भी नेम्स हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले पहले सब कुछ एक ही था ठीक है। सिर्फ सब जानते थे कि ये हिंदुस्तान है ठीक है, ये इंडिया है मतलब ठीक है, ये एक ही नाम था। अब जो है उसको अलग अलग नाम दे दिया है ठीक है। तो इट इज स्ट्रेस्ड इन द नॉर्थ साइड में अगर देखें तो हिमालयाज तक था वो मौर्यन डायनेस्टी ठीक है। और अगर हम देखें ईस्ट तो स्टेट असम जो है अभी वहाँ तक था। वेस्ट में देखें तो ये जो पाकिस्तान के भी आगे जो कि अफ़गानिस्तान है आज, वहाँ तक फैला हुआ था मौर्यन डायनेस्टी। तो ये जो इस मौर्यन डायनेस्टी थी ठीक है, किसने इस्टेब्लिश करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है। चाणक्य प्लेड अ पाइवटल रोल इन इट्स इस्टेब्लिशमेंट। इसमें जो है चंद्रगुप्त जो थे और सॉरी चाणक्य जी जो थे उन्होंने क्या कहते हैं एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाया था ठीक है इन दिस इस्टेब्लिशमेंट। ओके, इस इस्टेब्लिशमेंट में ठीक है जो स्थापित किया इन्होंने, मतलब सब कुछ जो स्टार्ट किया इसमें सबसे बड़ा रोल इन्होंने निभाया था ठीक है। अशोका वॉज द फेमस किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी थी ठीक है उसमें जो अशोका जो थे वो एक फेमस किंग हुआ, मतलब इतने फेमस थे ये कि इंडिया वॉज यूनाइटेड एज ए लार्ज स्टेट अंडर हिज रूल। इनका जब रूल था, जितना इन्होंने रूल किया है उसमें इन्होंने एक अपने मतलब एक यूनाइटेड करके रखा है पूरे हिंदुस्तान को। मतलब पूरा यूनाइटेड मतलब एकता थी उस वक्त ठीक है पूरे हिंदुस्तान में। कोई अपने आप को अलग नहीं समझता था, जैसे कि अभी इतना भेदभाव हो चुका है, ऐसा उस वक्त नहीं था। सब लोग खुद को एक ही मानते थे ठीक है कि हम लोग यूनाइटेड है ठीक है, यूनिटी थी सब में। दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे लड़ाइयाँ बढ़ती गई ठीक है, जैसे बैटल स्टार्ट होते गए वैसे वैसे बहुत सारे जो थे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो उस वजह से इनको बहुत ही दुख पहुंचा कि इतना मतलब इतने लोग जिनका कुछ कसूर ही नहीं था तो वो लोग भी मर गए, ऐसा हो गया। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने बुद्धिज्म जो है वो एम्ब्रेस के मतलब कि तरीके से अपना लिया था ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो एम्पायर था अशोका एम्पायर वो डिक्लाइन होने लगा ठीक है। कब होने लगा? जब अशोका की डेथ हो गई ठीक है। अर्थशास्त्र और एडिक्ट्स ऑफ अशोका
ठीक है, इन दोनों के बारे में भी बताया गया है, बट क्लास 6 में है, लेकिन अभी ये है बता देती हूँ कि जो अर्थशास्त्र और जो एडिक्ट्स ऑफ अशोका है, ठीक है, इसमें लिखा गया है, ये एक तरीके से बुक्स हैं, ठीक है, इसमें लिखा गया है इनके बारे में, ठीक है। और जो वुड स्टील है, जो कि उस वक्त एक ब्रांड हुआ था, ठीक है, वुड स्टील के नाम से, तो वो कब डेवलप हुआ था? साउथ इंडिया में अंडर मौर्यन रूल, ठीक है। नेक्स्ट गुप्ता डायनेस्टी, जिसका पीरियड क्या था, ड्यूरेशन क्या था? 320 to 550 CE, ओके। तो मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज रीयूनाइटेड। अब जब डिक्लाइन होता गया था अशोका के टाइम पे, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब गुप्ता डायनेस्टी आई, ठीक है, तो क्या था? मौर्य डायनेस्टी। अब जो गुप्ता डायनेस्टी आई तो उसमें वापस से एकता हुई, ठीक है, अंडर गुप्ता डायनेस्टी। और इस पीरियड को क्या कहा गया? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसमें वही सब एक तरीके से पीस, प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ें जो थी उस वक्त थी, है ना। और ये सब चीज़ कैसे, मतलब किन्होंने स्टार्ट की? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, ये तीन जो थे, इन्होंने जो है यूनाइटेड करके रखा, यूनिटी करके रखी, ठीक है, इंडिया में। और जो फिलॉसफी थी हिंदू कल्चर, उसने भी, जो हिंदू कल्चर था उसने भी अपना शेप लिया, मतलब उसने भी अपना, मतलब जो ये ड्यूरेशन थी गुप्ता डायनेस्टी की, इस वक्त जो हिंदुज़्म जो था, या जो उनका धर्म के बारे में या जो भी है, वो उसमें भी अपना एक शेप ले लिया था, मतलब अपना एक मतलब रोल प्ले किया था उस वक्त, इतना जो अपनी ये थी हिंदू कल्चर जो था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चोला डायनेस्टी पे। तो चोला डायनेस्टी 300 BCE टू 1279 CE तक इसका क्या था? ड्यूरेशन था। अब जो चोलाज इस्टेब्लिश हुआ, जब चोलाज आए, ठीक है, तो इनका भी एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट एम्पायर था, कहाँ? साउथ इंडिया में। इसमें जो थे, जो एम्परर थे, उनका नेम क्या था? राजा राज चोला फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एंड हिज सब्सिक्वेंट सक्सेसर, मतलब इनके जो वंश थे आगे के, उन्होंने भी जो है इनका जो डायनेस्टी थी उसको और भी अच्छे से आगे बढ़ाया। जैसे कि अशोका के बाद जो था डिक्लाइन होने लग गया था, तो वैसे ही क्या था, जो चोला डायनेस्टी थी इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जो इनके सक्सेसर्स जो थे, जिनके वंश जो थे, वो उन्होंने सक्सीड ही किया है, ठीक है। इनकी जो पावर थी वो भी बहुत बड़ी थी, ठीक है। इकोनॉमिकली देखो, मिलिटरीली देखो, या फिर कल्चरली देखो, तो सब जगह से इन्होंने क्या किया था, मतलब एक तरीके से इनका जो स्ट्रॉन्ग जो था, जहाँ पे एक इनकी स्ट्रॉन्ग नेवल जो प्रेजेंस जो थी, वो कहाँ, किस चीज़ को लेकर थी? आर्ट को लेकर थी, ठीक है। इन्होंने जो अपने प्रोमिनेंस, जो फेमस जो हुए थे, किस चीज़ में लेकर हुए थे? आर्ट को लेकर, रिलीजन, लिटरेचर, इन सब में, ठीक है, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। जैसे मोन्यूमेंटल जो टेम्पल्स हैं, उसमें जो स्कल्पचर्स हैं स्टोन के, ब्रोंज में जो स्कल्पचर्स हो रहे हैं, उनको हम आज भी देख सकते हैं, इतने फाइनेस्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 to 1526 तक था इसका ड्यूरेशन। अब जो टर्क्स ने जब अटैक किया, कहाँ पे? नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि बेस क्या था उनका? मेन दिल्ली था, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहने लगे? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जो ये इनका जो किंगडम था, इनका बेस क्या था? दिल्ली। और फिर ये बढ़ता गया और भी ज़्यादा पार्ट्स में इंडिया के, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में 5 डायनेस्टीज थी, ठीक है, जो कि जिन्होंने, जो किस में आती है? दिल्ली सल्तनत में। इसमें फर्स्ट जो है वो है मामलुक डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द अफगान लोधी, ठीक है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो क्या थे? स्लेव थे, किसके? मोहम्मद गौरी के, ठीक है, जो कि क्या थे? फर्स्ट सुल्तान जो थे दिल्ली के। जो आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब देखा जाए तो मतलब बाद में क्या हो गया था, ये चेंज हो गया था। कैसे? क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इंडो इस्लामिक एम्पायर स्टार्ट हो गया था, तो जो कल्चर जो था वो भी इंटरमिक्सिंग था, ठीक है। पूरी तरीके से ना तो इस्लामिक था, ना ही पूरी तरीके से इंडियन था, ठीक है। तो जब ये लोग आए तो इसमें जो एम्पायर जब स्टार्ट हुआ, ये जब इंटरमिक्सिंग, मतलब जब ये चीज़ थोड़ी मिक्स होने लग गई थी, तो उस वक्त जो एम्पायर, जो एम्परर थे जिस वक्त, उनका मतलब जिन्होंने अपना एम्पायर संभाला था, ठीक है, जो राज्य करने आई थी, वो कौन थी?
फीमेल रूलर थी इंडिया में, उनका नेम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, लास्ट है हमारा मुगल डायनेस्टी। तो जो मुगल डायनेस्टी है तो ये किसने स्टैब्लिश करी थी? बाबर ने। ठीक है, कब करी थी? 1526। द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर जो थे वो कौन थे? अकबर। ठीक है, वो ये सोचते थे कि जो सारे जो रिलीजन है वो इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ये दूसरे रिलीजन का या दूसरे रिलीजन का, वो सबको इक्वल मानते थे, ऐसा इसमें लिखा गया है। फिर जो अकबर जो थे उन्होंने मतलब कितना उन्होंने अपना एम्परर जो अपना रूल है वो कहाँ तक बढ़ाया था? उन्होंने नॉर्थ ऑफ द गोदावरी रिवर तक जो था उनके अंडर ही था वो पूरा रूल। उन्होंने जो रूलर जो किया था खुद का वो उसके अंदर ही था, गोदावरी रिवर तक मतलब उन्होंने अपना फैलाया था राज्य। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो स्टार्ट किया वो किस चीज़ को लेकर किया? पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स जो है इन्होंने स्टार्ट करा। ठीक है, उसके बाद उनका मतलब एक तरीके से उनका सिर्फ यही था कि सब लोग इक्वल रहे, सब मतलब जो विश्वास है वो कायम रहे और लव करें सब लोग एक दूसरे को अच्छे से, मतलब सब लोग रहे, मतलब ये था एक तरीके से। अब ही वॉज सक्सीडेड, उसके बाद जो उनका बेटे थे वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है, अब जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अकबर। अब जहांगीर के जो है बेटे वो कौन थे? शाहजहाँ। और जो शाहजहाँ कौन थे? अकबर के ग्रैंडसन। ठीक है, मतलब उनके जो पोते। ठीक है, एंड हिज रीजन वॉज कंसिडर्ड टू बी गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। और उसके बाद जो शाहजहाँ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई भी थी, जैसे ताजमहल है जो कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, और जामा मस्जिद है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क जो है इंडिया में कौन सी है? जामा मस्जिद है। उसके पास ही रेड फोर्ट भी, और वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे। ऐसे ही जो औरंगजेब है वो कौन थे? शाहजहाँ के सन थे। उन्होंने भी फिर क्या करा? ये किंगडम और बढ़ाया। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग दिस रीजन इटसेल्फ, और उसके बाद मुगल्स बिकेम वीक ग्रेजुअली एंड पावर स्टार्ट टू डिक्लाइन। सो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया? ये जो मुगल्स जो थे इनकी जो पावर है वो डिक्लाइन होने लगी, वो लोग वीक होने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है ख़त्म होता गया इनका जो रूल था। ठीक है, नाउ ये जो चैप्टर था इट इज़ नाउ फिनिश्ड। सो ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइजेस बाय योर सेल्फ। ठीक है, और बाकी तो मैं आपको PDF के सेंड कर ही दूँगी PDF में, और जो है ये रीड एक बार ज़रूर करना, ये है आप लोग का होमवर्क। सो थैंक यू।